आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा तैयार है। भाजपा ने ये तय किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इस बार 400 से पार जाएंगे। अब 400 से पार कितना होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत की तरफ दिख रही है और 400 के करीब तो वो ज़रूर पहुंचेगी। बस आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देश के एक वरिष्ठ एक्टर ने, एक फेमस एक्टर ने नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ की। अब कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के सारे नेता नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करने का सपना देख रहे हैं। पर तस्वीर ये दिखती है कि ये सारे, कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन हो, कोई भी हो, ये सारे नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए के सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। अब हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का एक सर्वे हुआ और इसमें भी ये कहा गया कि तीसरी बार भाजपा की सरकार देश में बनने जा रही है और बम्पर तरीके से। इस ओपिनियन पोल की माने तो एनडीए को 335 के करीब सीट मिलती दिख रही है और ये पहला ओपिनियन पोल नहीं है। इसके अलावा भी कई चैनल ने, कई माध्यमों ने अलग अलग सर्वे किया और उनके ओपिनियन पोल में भी भाजपा को 2024 में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को, एनडीए को 2024 में प्रचंड जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब देश में जो सर्वे होते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और जो वोटिंग होती है उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम भाजपा को, एनडीए को बम्पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब भले ही दक्षिण में बीजेपी कमजोर दिख रही हो, लेकिन अगर राज्य की बात करें, कर्नाटक राज्य की बात करें तो वहां पर 52% के साथ बीजेपी शीर्ष पर दिखाई दे रही है। अब उत्तर जोन की बात करें तो यहाँ पर 180 लोकसभा सीटें हैं और करीब करीब जितने भी ओपिनियन पोल है, जितने भी सर्वे हुए, उसके मुताबिक करीब करीब 160 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। पूर्व में 153 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी और एनडीए 80 से 90 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। पश्चिम जोन में 89 सीटें हैं और यहां पर 50 से 55 सीटों पर तो आराम से बीजेपी और एनडीए आगे निकलती दिखाई दे रही है। अब ओपिनियन पोल हो, सर्वे हो, इसके बीच ऐसी बातें भी सामने आती है जब कोई बड़े व्यक्ति, सेलिब्रिटी, एक्टर वगैरह वगैरह वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, जिसमें एक नाम हाल फिलहाल सामने आया है नाना पाटेकर का। कि नाना पाटेकर ने नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करते हुए ये बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले वक्त में, मतलब 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी, बीजेपी आराम से जीत जाएगी। साथ ही साथ नाना पाटेकर ने ये भी महत्वपूर्ण बात कही कि देश की राजनीति में, उनका जो कहने का तरीका था वो यही था कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, कोई चेहरा आज की तारीख में है ही नहीं। जब पत्रकार ने नाना पाटेकर को बीजेपी एनडीए की सीटों के बारे में पूछा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए कितनी सीटें जीतेगी, तो नाना पाटेकर ने आराम से बताया कि 350, पौने 400 बीजेपी एनडीए आराम से जीत जाएगी। अब 2014 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, दोनों ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया। अब बहुत सारे विरोधी ऐसे होंगे जो ओपिनियन पोल, सर्वे, इन सब चीज़ों को फेक बताएंगे, इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे। इनका एक ही रवैया है कि इनके बारे में अगर ओपिनियन पोल अच्छा आता है, सर्वे अच्छा आता है, तो इनके लिए ओपिनियन पोल, सर्वे सब सही है। बस नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए आता है तो ये फेक है, गलत है। और ओपिनियन पोल, सर्वे की कोई बात ही नहीं। अगर उसको छोड़ भी दे तो इसके अलावा भी देश की जनता को ये साफ दिखता है कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बड़े काम किए हैं जो
65-70 सालों में कांग्रेस की सरकार या विपक्षी गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो नहीं कर पाए। राम मंदिर का मुद्दा कब से था? सालों से। पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हल हुआ। आर्टिकल 370 जो देश पर एक कलंक था, देश के लिए सिरदर्द था, लेकिन उसको किसने हल किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं डेवलपमेंट के जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों में किए हैं। उस पर अगर हम बात करने बैठे डिटेल में तो ये वीडियो भी कम पड़ेगा। और देश की आम जनता की बात माने तो विपक्षी गठबंधन को छोड़ दे तो देश की जो आम जनता है उसके दिमाग में शीर्ष नेतृत्व के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अखंडित भारत का निर्माण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिमाग में चल रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। और जो बात नाना पाटेकर ने कही वो देश की आम जनता को पहले से पता है, अच्छी तरह पता है। देश की आम जनता अच्छी तरह समझती है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं जो देश को आगे बढ़ा सके, देश को संभाल सके।